एक कड़प नाम का दैत्य था जिसने समी पत्र, अब उसे नहीं पता था कि ये समी पत्र में रोज भगवान शिव पर चढ़ा रहा हूं। उसने किसी आचार्य के, किसी वक्ता के मुख से सुन लिया था शिव पर प्रतिदिन बिल्व पत्र चढ़ाओ तो बिल्व पत्र चढ़ाने से पुण्य मिलता है, बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस कड़प नाम के दैत्य को ये नहीं पता कि बिल्व पत्र होता क्या है। तब वो कड़प नाम के दैत्य ने जंगल में एक पत्ती, उसे ये भी नहीं पता था कि जो पत्ती में तोड़ रहा हूं वो क्या है। संयोग से वो पत्ती समी पत्र था। अब बिल्व पत्र तो था नहीं, समी पत्र को रोज तोड़कर लाए और भगवान शिव पर चढ़ा दे। प्रतिदिन उसका एक ही काम था, कर्म उसके ठीक नहीं थे, कर्म से था डाकू, लोगों को मारना काटना, ये कड़प का काम था। तो अब एक दिन उसने कहा कि प्रभु मैं आपके ऊपर रोज पत्ती तो चढ़ा रहा हूं, वो कौन सी पत्ती उसे नहीं पता था। उस कड़प नाम के दैत्य को यह भी नहीं पता था कि जो पत्ती में चढ़ा रहा हूं ये समी पत्र है। तो उस दैत्य ने प्रतिदिन कहा भगवान आज मेरा मन है कि मैं आपका जलाभिषेक करूं। अच्छा देखिए, भगवान शिव ऐसे हैं कि व्यक्ति भाव से यदि कुछ भी चढ़ाए तो वो सब स्वीकार कर लेते। वो ये नहीं देखते कि कोई पापी है पुण्यात्मा है। अरे जो भस्मासुर को भस्म होने का वरदान दे दिए, जो रावण को 10 सिर का वरदान दे दिए, उन्हें ये नहीं पता कि क्या होगा, वो तो बस दे देते हैं। इसी कारण उनका मैं सदा कहा करता हूं कि उनका नाम देव नहीं, उनका नाम महादेव है। क्या? उनका नाम औघड़दानी है। औघड़दानी का मतलब क्या है? बोले जो बिना सोचे समझे भक्त को कुछ भी दे दे। भक्त यदि भगवान शिव देख लें कि भक्त मेरी चौखट पे आया है, चौखट पर आकर इसने सिर झुका दिया, अब वो पापी है पुण्यात्मा है कौन है पता नहीं, भगवान शिव कहते भैया जो भी चाहिए ले जा। अब कड़प नाम का डाकू था, पेशे से लोगों को मारना लूटना ये काम करता था। तो जिस जंगल में वो रहता था उस जंगल में एक शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग थे अपने आप प्रकट। शिव पुराण में लिखा है कि यदि हम स्वयंभू शिवलिंग पर जल की एक बूंद भी चढ़ा देते हैं तो उसका कई अनंत गुना पुण्य, कई अनंत गुना फल हमारे जीवन में भगवान शिव प्रदान कर देते। जो स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग भारतवर्ष में कई जगह पर आपने देखा ना। और देखिए केवल भगवान शिव की ही प्रतिमा, भगवान शिव का ही स्वरूप ऐसा है जो लिंगात्मक स्वरूप में पूजा जाता है। और कोई भगवान ऐसे नहीं है जिन्हें लिंगात्मक स्वरूप, केवल भगवान शिव ही। और आपने पूरे भारतवर्ष में एक नहीं कई ऐसे मंदिर महादेव के देखे होंगे जहां पर बूंद जल की बूंद टप टप गिरते गिरते और वहां पर भगवान देवादिदेव महादेव का धीरे धीरे स्वरूप अपने आप बड़ा हो गया। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि राम जी की मूर्ति बड़ी हुई, ठाकुर जी की मूर्ति बड़ी हुई, किंतु आपने कलयुग में सुना होगा कि भगवान शिवलिंग पहले इतने छोटे थे और एक वर्ष बाद जाओ तो महाराज आपको बड़े दिखे, उसके बाद जाओ तो और बड़े दिखे। तो कड़प ने जब ये किया तो कड़प को बहुत शांति मिली कि बताओ क्या आनंद आ रहा है, मैंने शिव जी पर जल चढ़ाया, समी पत्र चढ़ाया, एकदम शांति को प्राप्त कर गए। अब कड़प ये काम रोज करने लगा। किंतु उस स्वयंभू शिवलिंग का पूजन एक पंडित जी भी करते थे। अब पंडित जी सुबह सुबह आए, प्रातः काल आकर के देखे कि बगल में मांस कोई छोड़ जाता है, कोई अपने मुंह का जल इन पर गिरा जाता है, पता नहीं कौन ऐसा आ गया जो मेरे शिव के आसपास के शिवालय को गंदा कर रहा है। पंडित जी बड़े नाराज हो और ये कड़प फिर शाम को आए, सो महाराज मांस का टुकड़ा, वही पत्तियां और वही जल मुंह का। ये क्रम चलता रहा कई दिन। आप पंडित जी ने कहा मैं अपने भोले भंडारी के ऊपर इतना अन्याय नहीं देख सकता, कोई आता है गंदगी करके जाता है। सो पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी ने एक लोहे का जाल बनवाया और स्वयं जब जाएं पूजन करें और पूजन करने के बाद लोहे की जाली उन पर ढांक दी। क्यों ढांक दी? ताकि कोई और आकर इनके आसपास गंदगी ना करे। अब महाराज कड़प गए। कड़प की तो आदत थी कि रोज अब शंकर जी को देखे बिना कड़प को रात में नींद नहीं आती था। तो डाकू फिर गया, हाथ में मांस का टुकड़ा, मुंह में जल और हाथ में समी पत्र लेकर। तो आज जब जाकर देखा तो क्या देख रहा है कि भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर किसी ने जाली लगवा दी है लोहे की।
अब कड़प बड़ा परेशान, हे देवादिदेव महादेव, मन में कह रहा है, मुंह में तो जल है, कह रहा है प्रभु बताओ, मैं रोज चाहता हूं आप पे जल चढ़ाना, मैं रोज चाहता हूं आपके ऊपर ये पत्ती चढ़ाना, आपको भोग लगाना, किंतु आपने अपने आप को बंद कर लिया। अब प्रभु कैसे बात बनेगी? देखिए करते करते उस कड़प नाम के डाकू का भाव पैदा होने लगा शिव के प्रति। शिव पुराण की कथा कह रही है कि जब व्यक्ति बहुत दिन तक शिव पूजन करता है तो भगवान शिव कहते हैं वो साक्षात शिव हो जाता है। अब कड़प के अंदर भाव है, प्रभु मैं आपको चढ़ाना चाहता हूं, तो कड़प बहुत गौर से भगवान शिव को देख रहा था, शिवलिंग को निहार रहा था, मन में भावना थी कि हे प्रभु आप आज मैं वंचित हो जाऊंगा। तो कड़प क्या देख रहा है कि भगवान शिव के ऊपर जो लोहे का जाल लगा हुआ है वो जाली से एक तार का टुकड़ा निकलकर शिवलिंग को स्पर्श कर रहा है, और तार था तेज नोक वाला लोहे का, जाली जो रहती है भगवान शिव पर, उसमें से एक जाली का तार निकलकर भगवान शिव की पिंडी को स्पर्श कर रहा था, शिवलिंग को। तो कड़प बहुत गौर से देख रहा था कि इनके ऐसा लग रहा है कि मेरे शिव पर कोई तार चुभ रहा है, और उस तार की चुभन के कारण कहीं ऐसा ना हो मेरे शिव का जो नेत्र है वो खराब हो जाए। भाई शिवलिंग में स्वरूप तो कहीं नहीं नजर आता, किंतु भक्त यदि शिवलिंग को भाव से देखता है, आप जो भी शिवलिंग का पूजन करने जाते अपने आसपास घर में मंदिरों में, उनको कभी कभी आप भाव से गौर से देखिएगा तो आपको अपने आप शिव जी के अंदर से एक आकृति नजर आएगी, आपको दिखाई पड़ेगा कि ये इनके नेत्र हैं, ये इनका मुख है, ये इनकी नासिका है। कारण वैसे तो शिवलिंग को स्वरूप नहीं दिए, किंतु कहीं कहीं भगवान शिव के प्रति भाव पैदा करने के लिए लोग स्वरूप ही दे देते। जैसे आप लोग देख सकते हैं आस्था पर कल हमने जो शिव जी का अभिषेक किया, तो बड़े सुंदर शिव जी के जो पार्थिव मिट्टी के बने थे, किंतु महाराज देखिए बनते मिट्टी के हैं और सूर्यास्त के बाद उसी जल में विलीन भी हो जाते हैं, किंतु वो 2-3 घंटे के पूजन के लिए भक्त को वो साक्षात प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो साधारण मिट्टी नहीं रहती, वो मिट्टी साक्षात शिव बन जाती उतनी देर के लिए। और उस मिट्टी को शिव बनाने वाला कौन? उस मिट्टी को शिव बनाने वाला हमारा भाव की साधारण नहीं है, ये साक्षात मेरे शिव है। ऐसे ही शिवलिंग आप देखें कोई स्वरूप नहीं, किंतु फिर भी उस कड़प को लगा कि ये शिवलिंग के अंदर नेत्र है और नेत्र पर मेरे शिवलिंग के नेत्र पर कोई तार चुभ रहा है और ऐसा ना हो मेरे भोले बाबा का नेत्र खराब हो जाए। ये भाव उसके अंदर प्रकट हो रहा था कि भोले बाबा ने भी एक लीला कर दी। क्या लीला की? बोले भोले बाबा ने लीला की कि शिव पिंडी के अंदर से रक्त की बूंदें निकलने लगी। अभी तक तो सब ठीक था, किंतु जैसे ही रक्त की बूंदें बाहर आई बेचारे कड़प के आंखों से आंसू आ गए। बताओ मेरे शिव का एक नेत्र खराब हो गया और उससे रक्त बाहर आ गया। हे शिव मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, हे भोले भंडारी, हे मेरे स्वामी, हे भोलेनाथ, आपका नेत्र खराब हुआ, आपकी आंख खराब हुई। उसी समय उस कड़प नाम के दैत्य ने भगवान शिव को नेत्र चढ़ाने की भावना से कहने लगा, प्रभु आज ना तो जल चढ़ाऊंगा ना भोग चढ़ाऊंगा, आज मैं अपना एक नेत्र निकाल कर ही आपको प्रदान कर देता हूं। और उस दैत्य ने क्या किया? औजार लेकर आया, तलवार लेकर आया और मेरे शिव के ऊपर देखा कि शिव का नेत्र खराब हो रहा है। उसने तलवार से अपने एक नेत्र को निकाला और जाली के ऊपर से शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही उसने नेत्र चढ़ाया वैसे ही शिवलिंग के अंदर से भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोले बरम रोही बर मांगो, क्या चाहते? हाथ जोड़ गए उस कड़प के, कहा प्रभु कुछ नहीं चाहता, बस भाव था कि आपका नेत्र खराब हो रहा है। बोले अरे मेरा नेत्र खराब नहीं हो रहा, मैं तो तेरा भाव देखना चाहता था कि तू किस भाव से मेरा पूजन करता है। तूने मुझे इतने दिन ये पत्तियां चढ़ाई, ये मुझे बहुत प्रिय है। बोले प्रभु ये आपको प्रिय है? भगवान शिव ने कहा ये शमी है, शमी। हाँ आपको प्रिय बहुत,
फिर तो गया और जाकर के वृक्ष के महाराज कई कुंटलों से समी पत्र लाकर उसने जब सुना कि शिव को समी प्रिय, कई कुंटलों से चढ़ा दी। भगवान देवादिदेव महादेव ने आज कड़प के ऊपर कृपा कर दी। विचार करिए, जो डाकुओं पे कृपा कर सकता है, जो दैत्यों पे कृपा कर सकता है, मेरा शिव यदि हम भाव से उस पर एक लोटा जल चढ़ाए तो हम पर कृपा क्यों नहीं करे।